हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है आपका फिजिक्स का टॉपिक। आप देख सकते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे हो सकता है, कैसे करते हैं, इसका डेरिवेशन कैसे होता है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, प्रिज्म के लिए हमने एक वीडियो पहले से बना के रखा हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक चेक नहीं किया तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो चेक कर सकते हैं कि प्रिज्म क्या होता है और प्रिज्म द्वारा अपवर्तन कैसे होता है। सब कुछ हमने फिगर में बताया हुआ है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आपका प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का डेरिवेशन कैसे करना है। तो पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि प्रिज्म होता है आपका तीन आकार का, मतलब तीन कोने का आपका होता है आपका प्रिज्म। ठीक है, त्रिकोण आकार का आपका प्रिज्म होता है। तो आप देख सकते हैं जो पहले प्रकाश में अपवर्तन होता था उससे आपतित किरण आती थी विरल माध्यम से सघन माध्यम में। जब आपतित किरण जाती थी तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती थी। जब आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती थी तो अभिलंब की ओर झुकती थी। ठीक है, और तो प्रिज्म द्वारा कैसे होगा, जब प्रकाश में अभिलंब की ओर झुकती है तो प्रिज्म में भी तो ऐसा ही होगा। तो आपतित किरण आपकी पी से क्यू पर जाएगी, प्रिज्म पर कहाँ से जाएगी, पी से क्यू पर जाएगी प्रिज्म पे, और अपवर्तन के पश्चात क्यू आर दिशा में झुक जाएगी क्योंकि माध्यम बाहर विरल है और अंदर माध्यम है आपका सघन। ठीक है, विरल माध्यम से जब प्रकाश किरण जाती है तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुकती है। तो यहाँ पे अभिलंब हमने खींच के रखा हुआ है, तो क्यू आर जो आपकी है वो अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक है, तो प्रकाश किरण का जो आपका डेरिवेशन है उसके लिए देख सकते हैं आप, आपतित किरण पी क्यू विरल माध्यम से सघन माध्यम में अंदर जाती है, अंदर का माध्यम सघन है तो अभिलंब की ओर क्यू आर दिशा में झुक जाती है। ठीक है, और फिर निर्गत किरण आर एस आपकी विरल माध्यम में फिर से चली जाती है सघन माध्यम। पहले किरण आई आपकी विरल माध्यम से सघन माध्यम में तो अभिलंब की ओर झुकी, लेकिन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती तो क्या होती, अभिलंब से दूर हटती है। ठीक, इतनी बात हुई। ये आपका इतना फिगर पी से क्यू पर गई रेखा अपवर्तन के पश्चात सघन माध्यम में अभिलंब की ओर झुकी क्यू आर दिशा में और आर एस में अभिलंब से दूर हट गई। ठीक है, तो इतनी बात हुई आपकी फिगर की। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें चाहिए पी क्यू और आर एस के लिए अभिलंब चाहिए क्योंकि किरण यहीं से मुड़ रही है। तो पी क्यू का अभिलंब आपका हो जाएगा ओ एम, ओ एम आपका पी क्यू का अभिलंब हो जाएगा और ओ एन आपका क्या हो जाएगा, आर एस का अभिलंब। क्योंकि भाई आपकी रेखा यहाँ पे अपवर्तन के पश्चात झुक रही थी तो उसके लिए अभिलंब चाहिए, और वहाँ पे दूर हट रही थी तो उसके लिए अभिलंब चाहिए। और जो आपकी दिशा रेखा जा रही थी, पी क्यू वाली रेखा जा रही थी तो सीधी जा रही थी, लेकिन अपवर्तन के पश्चात क्यू आर दिशा में झुक गई तो उसका जो जिस रेखा में सीधी जा रही थी उसका हम एक आभासी किरण आरेख खींचेंगे। ठीक है, तो हमने पीछे घसीट के एक किरण आरेख खींचा, ऐसे ही हम आर एस में करेंगे। तो जहाँ पे मिलेंगे उसका नाम दे देंगे हम बिंदु टी। ठीक, इतनी बात समझ में आई फिगर की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब बात होती है इसके बहिष्कोण की। तो हम क्यू को पी से क्यू वाली रेखा को थोड़ा और बढ़ाएंगे और जो बाहर कोण बनेगा यू वो आपका होगा बहिष्कोण, इसका नाम हम देंगे डेल्टा। ठीक, तो रेखा पी से क्यू पर गई, क्यू से आर पे, तो पी से क्यू वाला जो बाहर का बहिष्कोण है वो आपका है आई वन। आई वन क्या है, आई वन है आपकी आपतित किरण, आपतन कोण है। ठीक है, आर वन क्या है, इसका अपवर्तन कोण क्योंकि रेखा यहाँ पे मुड़ रही थी। और आर टू क्या है, आर टू दूसरी निर्गत किरण के लिए अपवर्तन कोण है, और आई टू क्या है, इसके लिए निर्गत आपतित किरण है। जो निर्गत किरण वाली आरेख है ना वो है आई टू। ठीक है, तो इसका बहिष्कोण क्या हो जाएगा, इसका जो बहिष्कोण है आपका डेल्टा। ठीक है, तो अभी आपको मान कौन कौन से ज्ञात है, आप देख सकते हैं आई वन का मान आपको ज्ञात है, आर वन का मान ज्ञात है, आई टू का मान ज्ञात है, आर टू का। तो भाई देख सकते हैं आप आई वन आपका पूरा, ये जो पूरा वाला कोण है पी क्यू ये पूरा आई वन है और यहाँ पे दिया है आपका आर वन। तो आप क्यू आर टी कोण देखिए ऊपर का क्यू आर टी, तो क्यू वाला कोण देखिए। अगर आपको आर वन का मान ज्ञात है, आई वन का मान ज्ञात है तो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हम बड़े वाले कोण से क्या करेंगे, छोटे वाले कोण को निकाल लेंगे तो क्यू वाला कोण आपका आई क्यू आर टी जो है छोटा सा कोण वो निकल आएगा। ठीक है, तो आई वन माइनस आर वन कर देंगे तो छोटा वाला कोण आपका निकल आएगा। वैसे ही इधर कर देंगे, आई टू माइनस आर टू कर देंगे तो आर वाला कोण निकल आएगा। देख सकते हैं आप, ऐसे निकल आया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इन कोणों के नाम जो हैं आपके क्यू आर टी और आर टी क्यू वो दोनों निकल आए, क्या हो गए, आई टू माइनस आर टू, आई वन माइनस आर वन। अब देख सकते हैं हमने चित्र की रचना कैसे की है उसको देख सकते हैं। माना एबीसी एक प्रिज्म है, माना एबीसी एक प्रिज्म है। ठीक है, इस पे जो आपकी आपतित किरण है पी क्यू वो जाती है ए बी पर जाती है और अपवर्तन के पश्चात क्यू आर दिशा में झुक जाती है। ठीक है, अपवर्तन के पश्चात क्यू आर दिशा में झुक जाती है और आर एस किरण बाहर निर्गत
किरण निकल जाती है, ठीक है, क्योंकि अभिलंब से दूर हटेगी तो आर एस कहाँ निकल जाएगी, बाहर। और इनके अभिलंब के नाम क्या हो जाएंगे, एम ओ और ओ एन, इनके अभिलंब के नाम हो जाएंगे, ठीक है, इतनी रेखा की, ठीक है। तो अब क्या हुआ, पी क्यू जो आपकी आपतित किरण है उसे खींचकर हम क्यू ई रेखा में आभासी किरण आरेख खींचते हैं। इसके पश्चात सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई निर्गत किरण आर एस को भी हम बढ़ाते हैं। तो जहाँ पे मिलेगी उसे क्या नाम देंगे, क्यू ई को काटती हैं, ठीक है, तो उस बिंदु को हम नाम देंगे टी, ठीक है, टी बिंदु नाम देंगे। प्रिज्म कोण क्या है आपका ए, आई क्या है आपतन कोण, आई टू क्या है निर्गत कोण, आर वन क्या है अपवर्तन कोण, आर टू क्या है दूसरे पृष्ठ ए सी का अपवर्तन कोण। ये कुछ नाम हो गए, ठीक है, आर टी नाम देते हैं यहाँ पे, ठीक है, आर एफ नहीं आर टी है, ठीक। तो देख ए बराबर है आपका कोण ओ के, ठीक है, कोण ए बराबर है कोण ओ के, तो क्या हो जाएगा, कोण क्यू ओ आर बराबर हो जाएगा क्यू टी आर के, ठीक है, कोण क्यू टी आर बराबर हो जाएगा कोण क्यू ओ आर के, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है, अब हम बात करेंगे आपके बहिष्कोण के बारे में, ठीक है। तो हमने ये फिगर पहले से ड्रॉ करके बाहर रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं क्यू टी आर, ठीक, क्यू टी आर और क्यू ओ आर, ये हमने पहले से जैसा सेम फिगर अंदर बन रहा है, ये आपका स्क्वायर वाला वैसा ही हम सेम बाहर कर लेंगे, क्यू टी आर ओ ये वाला हम ले लेंगे बाहर, ठीक है। अब इस फिगर से हम समझेंगे कि हमें मान कैसे निकालना है। तो देख सकते हैं आप, दो रेखाएं मिलके कितना कोण बनाती हैं, 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, देख सकते हैं आप, ओ वाला भी 90 डिग्री, आर वाला भी 90, ऊपर भी 90 डिग्री के बन रहे। दो रेखाएं मिलके कोण कितना बनाती है, 180 डिग्री, आप देख सकते हैं, ठीक। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें निकालना है, पहले आप देखिए कि यहाँ पे जो आपका बहिष्कोण है वो क्या है, यू टी एस। यू टी एस क्या काम कर रहा है, बहिष्कोण का काम कर रहा है, डेल्टा। यू टी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा, ठीक। अब यू टी एस बराबर किसके है, आप देख सकते हैं, आपका यू टी एस बाहर बहिष्कोण है, इसके अंदर कोण कौन सा अंतरित है, क्यू टी आर या आर क्यू टी, ठीक, क्यू टी आर या आर टी क्यू। और इसके मान वैल्यू हमने पहले से निकाल के रखी थी, देख सकते हैं आप, ये ग्रीन कलर की, ठीक। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे बाहर, क्यू आर टी के क्या निकाले थे, आई टू माइनस आर टू, और क्यू टी आर की आई वन माइनस आर वन, वैल्यू पुट कर देंगे अंदर, ठीक है। तो अब हमने वैल्यू पुट कर दी है, तो देख सकते हैं हम डेल्टा आई वन आर वन आई टू आर टू, इनके मान हम बहुत ही सूक्ष्म ले लेंगे। जब इनके मान सूक्ष्म ले लेंगे तो हम क्या रख सकते हैं, आई वन इज इक्वल टू आई टू बराबर आई, ठीक। इनके मान बहुत ही छोटे हैं, तो हम क्या रख सकते हैं, आई वन आई टू की जगह आई रख सकते हैं, आर वन आर टू की जगह आर रख सकते हैं, और डेल्टा की जगह क्या ले लेंगे, डेल्टा एम ले लेंगे। तो चलिए ले लेते हैं, ठीक। तो डेल्टा एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब भाई 2i है और 2r हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2i माइनस 2r, मान लेंगे समीकरण एक। अब ये आपका समीकरण एक आ चुका है। अब हमें वैल्यू निकालनी है ऊपर वाले समीकरण से, जो हमने प्रिज्म कोण बताया था ना, किसके बराबर था, प्रिज्म कोण ए आपके कोण ओ के बराबर था, ठीक। छोटी छोटी वैल्यूज हमने पहले निकाल के रखी हुई है। तो कोण ए प्लस कोण ओ बराबर किसके हो जाएगा, 180 के, क्योंकि दो रेखाएं मिलके कितना कोण बना रही थी, 180 डिग्री का कोण बना रही थी, ठीक है। तो आपका कोण ओ किसके बराबर है, कोण ए तो आपको पता ही है प्रिज्म कोण है, कोण ओ का कोण कौन सा है, तो आप देख सकते हैं ओ से कौन सा कोण बना रहा, ओ क्यू आर एक कोण, ठीक है, क्यू आर टी दूसरा कोण, आर ओ क्यू तीसरा कोण, ठीक है। तो इन कोणों को हम लिख लेंगे नीचे, ठीक, लिख लिया, क्यू ओ आर टी प्लस क्यू टी आर का की वैल्यू हमको पता है क्योंकि हमने ऊपर भी रखी हुई क्यू टी आर, ठीक। तो उसकी वैल्यूज हम पुट कर लेंगे, 90 90 180, 180 से 180 कट जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कट चुका है। क्यू टी आर की जगह क्या रख सकते हैं, आर माइनस आर, तो क्या हो जाएगा 2r, ए माइनस 2r इज इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r, ठीक। और आर का मान क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू ए बाई 2। अब आर की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, समीकरण एक में। तो चलिए रख के आप आई का मान निकालते हैं। तो डेल्टा एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2i माइनस 2 इंटू ए बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 2i माइनस ए। अब हम ए को ले जाएंगे उधर, तो क्या हो जाएगा 2i प्लस डेल्टा प्लस ए, 2i प्लस डेल्टा एम प्लस ए, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। अब स्नेल का नियम क्या होता है भैया, एन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो आई की जगह आई का मान और आर की जगह आर का मान वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो रख लेंगे। ये आपका समीकरण बन के आ चुका है। तो भाई अगर आपको स्नेल के नियम से और ये पूरा डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फॉर